नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज पंचायतों के विकास को लेकर के लगातार सक्रिय भूमिका अदा करती रही है और खासकर पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गांव के जल नल योजना सहित कई मुद्दों पर विपक्ष ने घेरा था। इसलिए कई फजीहत भी हुई थी। इसके बाद दरभंगा जिलाधिकारी और अभी प्रभारी जिलाधिकारी तनेश सुल्तानिया ने कई प्रखंडों का निरीक्षण किया है और कार्रवाई भी की है, जिसमें मनीगाछी प्रखंड भी। हमारे साथ मनीगाछी प्रखंड के ही भंडार पंचायत के एक मुखिया के प्रत्याशी हैं, जो बताएंगे कि आखिर पंचायत के विकास कहाँ अवरुद्ध होता है। मुरारी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बता दें, मुरारी मोहन मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार सक्रिय भूमिका अदा करते रहे हैं समाज में, और खासकर इनकी भी नजर रहती है विकास पर। तो क्या लगता है कि पंचायत में मुखिया का भूमिका काफी अहम होता है? सभी अपेक्षा करते हैं मुखिया पंचायत का विकास करे, तो क्या लगता है एक मुखिया को करना क्या चाहिए? मुखिया जनप्रतिनिधि होता है और पंचायत का जो भी क्रियाकलाप है उसका पहला प्रतिनिधि प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर मुखिया ही होता है। मुखिया को स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर जनता के लिए सतत कार्य करना चाहिए, जो अभी तक नगण्य रहा है। हमारे भंडारसम पंचायत में इन सभी चीज़ों का अभाव रहा है। आप अपने पंचायत में अगर एक विश्लेषण करें तो क्या लगता है क्या क्या काम होना चाहिए था और नहीं हो पाया है विकास के नाम? सबसे पहले शिक्षा को लीजिए आप, दूसरी बिजली को लीजिए, तीसरा सड़क को लीजिए, चौथा स्वास्थ्य को लीजिए, पांचवा स्वरोजगार को लीजिए। ये तमाम चीज़ों का अभाव रहा है, जो एक चुने हुए प्रतिनिधि को ध्यान में रखकर ये कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुरारी जी कि नल जल योजना एक मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना जो है वो बहुत ज्यादा जनहित में लोगों के लिए था। तो 7 निश्चय योजना के तहत क्या जल मीनारें बनी आपके यहाँ, या जल जो है वो हर घर तक पहुंचा, जो मुख्यमंत्री का सपना था और जिससे पंचायत का विकास इसी मापदंड पर माना जाता है? हमारी पंचायत में, भंडारसम पंचायत में 16 वार्ड पड़ता है। 16 वार्ड में मैंने जहां तक देखा है, कुछ वार्ड को छोड़कर अभी तक अधर में पड़ा हुआ है, जहां जल जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। 5-6 पंचायत को अगर छोड़ दिया जाए सर, तो मैं ये कहूँगा कि काम अभी हमारे जिलाधिकारी एवं मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा निर्देश पर ये दिया गया है कि इसको अविलंब पूर्ण करें, उस आधार पर कार्य चल रहा है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अभी तक 4-5 वार्ड को छोड़कर काम नहीं हुआ है, तो ये गलत नहीं होगा जी। अच्छा, एक चीज ये भी है कि देखा जाता है कि मुखिया काम करता है लेकिन वहां पर विरोध होता है आसपास के क्षेत्रों में। जो वार्ड मेंबर है वो कमीशन की बात होती है। कहा जाता है कि जो प्रखंड में वैसा मुखिया होना चाहिए जो प्रखंड में अधिकारी के साथ बैठकर काम कराए, लेकिन कुछ मुखिया ऐसा होते हैं जो कमीशन आधार पर जाके प्रखंड के अधिकारियों से बात करते हैं। तो प्रखंड और पंचायत के बीच ये कमीशन का खेल आपको भी समझ में आया है? निस्संदेह ये कमीशन का खेल चल रहा है। मैंने 2 दिन पहले एक वार्ड का, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वहां गया था। वहां पर एक संकरी गली है लगभग 200 मीटर का, जहां पर वहां की जनता ने घोर आपत्ति, मेरा भी विरोध किया। मैंने उनको समझाया कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं समाज सेवी हूं। फिर उन्होंने अपना संपूर्ण दास्तान सुनाया, मैंने उसको सुना। मैंने उनसे कहा कि मैं जो भी हो, मैं अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये ज्ञापन दूंगा और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपका सड़क बने, जो आपका काम बाकी है वो अविलंब हो। वहां अभी तक जल नल योजना का एक भी नल नहीं पहुंचा है वहां उस वार्ड में। मैंने उनसे ये भी कहा कि जो हर संभव होगा मैं आपके वार्ड के लिए मैं करूंगा। मैं उसके लिए आश्वस्त हूं और दृढ़ संकल्प भी हूं।
अच्छा, एक चीज और भी होता है कि पंचायत में कई बातें देखी जाती है। एक देखा जाता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पंचायत के लोग चाहते हैं कि ऐसा मुखिया चुने जो 12 बजे रात में भी हमारी सुरक्षा कर सके। अगर पुलिस थाने में कोई मामला हो तो वहाँ मदद कर सके, प्रखंड में कहीं मामला लटका हुआ है तो वहाँ कर सके। तो इस सब को लेकर के जो आरटीपी सेंटर होता है उस वहाँ पर, तो क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में क्या मुखिया निश्चित रूप से निसंदेह मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैं भंडारसम पंचायत के लिए मैं 24 घंटा प्रखंड मुख्यालय में बैठा रहता हूँ। 24 घंटा मैंने जनता को, मैंने पब्लिक को मैं घूम घूम के ये बताता हूँ। और भंडारसम के पंचायत के जनता वो जानते हैं कि मुरारी 24 घंटा प्रखंड मुख्यालय में रहते हैं और हमारे साथ कंधा में कंधा मिला के चलते हैं, चाहे वो थाना का हो, चाहे वो प्रखंड ये हो, आरटीपीएस सेंटर का हो, स्वास्थ्य का हो। जब भी चाहे वो 12 बजे रात में हो, मुरारी जी को हम फोन करेंगे, मुरारी जी हमारे लिए उपस्थित रहेंगे। अभी मैं सुबह में हमारे पास बहुत सारे हमारे पंचायत के जनता आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सर हमारे पास ये समस्या है कि हमारा बिजली बिल आ गया है बहुत ज्यादा, 90,000 रुपया। मैंने उनसे कहा कि मैंने जेई साहब को कहा है, मैं इसके लिए भी, यानी आप जनहित में जो भी समस्या आता है उसके लिए आप काम करते हैं, जो एक दायित्व होना चाहिए एक समझे। अच्छा, ये बताइए कि आखिर एक बात, जनता तो मुखिया के कई चेहरे देखेंगे, अभी कई चेहरे आएंगे मुखिया के लिए चुनाव में, तो एक आम जनता के दृष्टिकोण से क्या देखना चाहता है मुखिया में? कैसे आपका ही चयन करे या फिर किसी का भी चयन करे, तो मापदंड सबसे पहला व्यवहार, सबसे पहला एक जनप्रतिनिधि को व्यवहार कुशल होना चाहिए। चाहे मैं यो मुखिया, भावी मुखिया के तौर पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये एक व्यक्ति के तौर पर, एक आम जनता के, मैं अपने आप को जनता मानता हूं। मैं भी अपने जो चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि वो हमसे व्यवहार कुशल हों, वो हमसे व्यवहार करें। सबसे पहला व्यवहार वो अच्छा करेंगे हमारे साथ तो मैं उनके हर सुख दुख में भागीदार। तो चले हम बता दें, हमारे साथ मनीगाछी प्रखंड के भंडारसम पंचायत में भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, जो अपने किए हुए कई कार्य ऐसे हैं जनहित में, समाज सेवा को लेकर के वो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। और ये जनता को कह रहे हैं कि आपको सुरक्षा के साथ आपके जो भी कार्य होंगे वो कार्य चाहे प्रखंड स्तर पर हो, थाना स्तर पर हो या अधिकारी स्तर पर हो, वो उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। एक अंतिम संदेश जनता को क्या देना चाहते हैं आप मुरारी जी? भंडारसम पंचायत के जनता से ये कोटि कोटि मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो लोग अपना वोट सोच समझ कर डालें और अपने आने वाले जनप्रतिनिधि के बारे में जाने कि वो हमारा हितैषी है, व्यवहार कुशल हैं या नहीं है। वो अपने जनप्रतिनिधि के बारे में सबसे पहले ये करें जो क्या ये शिक्षित हैं, क्या ये व्यवहार कुशल हैं। मैं हर दृष्टि से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि सोच समझकर आप अपना मतदान करें। तो धन्यवाद। बता दें, मिथिला मंच न्यूज का ये प्रयास है और क्षेत्र में भी रहेगा, ताकि हम चाहते हैं कि इस बार शिक्षित, कर्मठ और ईमानदार के साथ क्षेत्र के विकास के लिए जानकारी रखने वाले मुखिया को ही चयन करें, ताकि आपका पंचायत विकसित हो सके। धन्यवाद मुरारी जी, धन्यवाद। नमस्कार सर।